हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाइट हटके है, क्योंकि आज का टॉपिक है वी आर डी कोडिंग इमॉर्टैलिटी। हम जो है एक शाश्वत जीवन का क्या राज है कि हम कभी मरे ना, वो जीवन हम कैसे पा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में और आज के श्लोक नंबर 30 में हम इसको डिकोड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिकोडिंग इमॉर्टैलिटी। और उससे जाने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानी। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्ण चैतन्य नामने गौर दीक्षे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं भागवत गीता के चैप्टर नंबर 2 में से श्लोक नंबर 30। देहि नित्यमधोऽयं तेहि सर्वस्य भारता, तस्मस्त सर्वणि भूतानि न त्वं शोचति मुहुर्षि। इसका अर्थ है, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देह में रहने वाले किसी भी जीव का अंत नहीं किया जा सकता और तुम्हें इसके लिए कोई शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा के अनेक प्रकार के वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। ये नहीं कि तो आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों के अथवा क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु उसमें हिंसा का प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसको आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्व इच्छा से नहीं। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि देह तो नाशवान है और जो आत्मा है वो जो है, क्या कहते हैं, आपकी आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो अगर देह का अंत भी हो रहा है तो इसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है अर्जुन, क्योंकि आत्मा तो नाशवान है ही नहीं, सिर्फ देह ही नाशवान है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा का प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि मारो, आप मार सकते हो, क्योंकि आत्मा तो उसको तो कोई क्षति होएगी नहीं। परंतु यदि ये धर्म युद्ध है तो भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार जो है अर्जुन कर सकता है, अपनी स्व इच्छा से नहीं कर सकता। ना अगर हम इसमें डिटेल में देखें तो दो चीज़ों की बात करी हुई है, देह की बात की हुई है और आत्मा की बात करी हुई है। सो व्हाई इज़ दैट कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें शाश्वत जीवन मिलता है, वहाँ पे हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। और यहाँ मृत्यु लोक में इतना सारा प्रॉब्लम्स होता है कि हम बूढ़े होते हैं, हमें डिसीज़ेस होते हैं और हम घबरा जाते हैं। जैसे एक मेरे पास पेशेंट आई, वो 60 ईयर्स ओल्ड है और आज तक उसने कोई दवाई नहीं खाई थी और एकदम से उसको कोई इश्यूज़ आ गए और उसको एलोपैथिक मेडिसिन खानी पड़ी। तो शी वॉज लाइक, वो उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि हाउ कैन आई हैव मेडिसिन, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी, मेरी बॉडी को करना पड़ा। मैं तो इतने व्रत रखती थी, मैं तो इतना ऑस्टेयर हूँ, मैं तो पूरे दिन में एक बार खाना खाती हूँ, मैंने तो बिल्कुल बाहर का नहीं खाया, मेरा तो बिल्कुल जिसको कहते हैं सात्विक लाइफस्टाइल है। तो मुझे ऐसा क्यों हो गया? ठीक है,
तो ऐसे तो जिनको आप देखिए चिरंजीवी का वरदान है, या इवन भीष्म पितामह जिनको स्वयं मृत्यु का मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसके बाद भी उनको मृत्यु को फेस करना पड़ा, उनकी बॉडी डीजनरेट हुई। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा वरदान नहीं आपको मिल सकता। इवन हिरण्यकशिपु ने कितना ट्राई किया कि ब्रह्मा जी उसको कैसे वरदान दे, उसने कितना ब्रह्मा जी को छला। कभी कहा मैं बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, ऊपर न मरूं, इंसान से न मरूं, जानवर से न मरूं, देवी देवता से न मरूं, घर के बाहर न मरूं, घर के अंदर न मरूं, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, 12 महीने में से कोई महीने में न मरूं। तो कितना उन्होंने छला, पर नरसिंह देव भगवान ने सारी चीज़ें वो कर दी और यहाँ पे उनको जाना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा व्हाट्स द डिफरेंस कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और जो हमारा ये वाला वर्ल्ड है मटेरियल वर्ल्ड, इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी भगवान की एनर्जीज़ हैं, वहाँ पे भी एनर्जीज़ हैं। सो द डिफरेंस इज भगवान की ना 3 इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ होती हैं। एक होती है जिसको जिस स्वरूप को हम कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, जो हम जब अपना एक्चुअल स्वरूप जान लेते हैं तो हम सच्चित और आनंद हो जाते हैं। अभी हमारे में वो सच्चित आनंद की कैपेसिटी है, पर वो हमारे सोल के अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गड़ी हुई है, अंदर की तरफ है। और जब तक मिट्टी खोद के हम उस सोल को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम इस बॉडीली अटैचमेंट से दूर नहीं जाएंगे, तब तक हम वो एनर्जी जो है, जो हमारे अंदर छुपी हुई है, उसमें लॉक लगा हुआ है, वो कोडेड है। और जो भागवत गीता उसको डीकोड करने के लिए, श्रीमद् भागवतम उसको बाहर निकालने के लिए, और चैतन्य चरितामृत उसको फुल्ली इस्टेब्लिश करने के लिए वो एनर्जी है। और हरि नाम जो है हमारे इस सारे एफर्ट्स में एनर्जी दे रहा है। तब हम वो एनर्जी जो है हमारे अंदर जो छुपी हुई है, डीप सीक्रेटली छुपी हुई है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, भगवान के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसको 3 पार्ट विभूति कहते हैं और मटेरियल वर्ल्ड को 1 पार्ट विभूति कहते हैं, मतलब 3/4 जो है पूरा एंटायर क्रिएशन का, जिसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3/4 होता है और 1/4 जो होता है ये सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड होता है। तो भगवान का जो धाम है वहाँ पे 3 एनर्जीज होती हैं। एक होती है संवित एनर्जी, एक होती है संधनी और एक होती है हलादनी। अब जो संवित एनर्जी होती है दैट इज़ ऑल नॉलेजेबल, एवरीवेयर गॉड कैन एग्जिस्ट। उनको सब पता है कि इसके हृदय में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब संवित इज़ ऑल नोइंग। ठीक है, और संधनी जो होती है वो एनर्जी होती है जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, क्रिएशन, भगवान के वस्त्र उससे बने हैं, भगवान का शरीर संधनी एनर्जी से बना हुआ है, भगवान का जिसको कहते हैं धाम संधनी एनर्जी से है। भगवान का इवन अगर आपको टेबल, आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज़ जो है जिसमें जिसको कहते हैं ना सब चिन्मय है, कोई भी जड़ नहीं है। जड़ का अर्थ है डेड मैटर नहीं है आध्यात्मिक जगत में। अगर वहाँ पे कोई स्टूल बना हुआ है या इवन एक पेन है अगर आध्यात्मिक जगत में, तो ये भी चिन्मय है, इसमें भी लाइफ है। क्यों? क्योंकि ये संधनी एनर्जी से है। ये मटेरियल वर्ल्ड का पेन नहीं, ये तो जड़ है, ये डेड है। जैसे हमारी बॉडी जड़ है, वैसे ही जो सारी चीज़ें आत्मा के मैटर के बनी है। अब कैसे समझे, अब ब्रह्मा जी का जो माइंड बॉडी बनी हुई है वो इंटेलिजेंस से बनी हुई है। जो मून प्लैनेट में लोग रहते हैं उनकी बॉडी बनी हुई है माइंड से। जो फायर प्लैनेट में सन प्लैनेट में लोग रहते हैं उनकी बॉडी बनी हुई है फायर से। ठीक है, हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारे मैक्सिमम बॉडी बनी हुई है अर्थ और वाटर से। जो वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी वाटर और अर्थ से। तो ऐसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ चल रही है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे संधनी एनर्जी है पर बहुत कम, बहुत लिमिटेड। वो हमारे हार्ट के अंदर है और जब तक हम उसको खोद के बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम उसको पूरा उजागर नहीं करेंगे, तब तक हम क्या है इस शरीर के भौतिक उसमें रहेंगे, इसलिए नाशवान रहेंगे। तो जब तक संधनी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारी बॉडी जो है डीजनरेशन में जाएगी। सो द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी इज़ कि आप अंदर अपना उस संधनी एनर्जी को जागृत करें। ठीक है, उस एनर्जी को बाहर निकालें। क्यों? क्योंकि मटेरियल एनर्जीज जो है ये जनरेट होगी और डीजनरेट होगी, इंटीग्रेट होगी और डिसइंटीग्रेट होगी। ये मटेरियल एनर्जी का जो है नेचर है। पर संधनी एनर्जी का जो नेचर है
वो है कि शाश्वतता, सारी चीज़ जो है चिन्मय है, सारी चीज़ में लाइफ है। तो जब तक हम वो अपने आत्म तत्व में से वो एनर्जी बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कोई फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं है। कुछ कर लीजिए, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, एजिंग जो है डेफिनेटली होएगी। कोई फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी नहीं है। इवन मैं एक बार न्यूजीलैंड गई थी, तो वहाँ पे एक जगह है मेलफोर्ड साउंड करके, एक क्रूज़ जाता है वहाँ पे, और उस क्रूज़ में जाने के बाद ना, वो क्रूज़ ऐसे अंदर बैठने का है, ऊपर सारा ओपन है, और वहाँ पे कहते हैं लॉर्ड्स ऑफ रिंग का शूटिंग वगैरह भी हुआ था। सो व्हेन यू गो टू दैट मेलफोर्ड साउंड क्रूज़, आप बैठते हो तो अनाउंसमेंट होता है कि अब जो ये बोट है एक वाटरफॉल के अंदर जाएगी, और उस वाटरफॉल में अगर कोई भीग जाता है, स्पेशली फॉर द लेडीज़, वो अनाउंसमेंट हुआ था कि आप ऊपर जाइए, उस वाटरफॉल में जाइए, और अगर वो आप वाटरफॉल में भीग गए तो यू वॉन्ट एज, ऐसा कहा जाता है। सो मैं तो स्पेशली वहाँ पे गई थी, जो स्पेशली मेरे पास एक्स्ट्रा जोड़े कपड़े नहीं थे। मौसम वहाँ का थोड़ा ठंडा गर्म ठंडा ही था, मतलब लाइक इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर, पर ठंड की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। और मैं गई और उस वाटरफॉल में गई, वो बोट गई, 2 बार गई, वहाँ सारी लेडीज़ आ गई थी, और हम भीग भी गए, पर लुक एट इट, वो एजिंग तो होती ही है। तो ऐसा कोई फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं है। तो उस समय ऐसा लगता था हाँ शायद यहाँ का चलेगा। सो इवन आप देखते हैं देवी देवता भी जो होते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन एक टाइम उनका भी आता है डेथ का। देवी देवताओं में और हम में बहुत डिफरेंस रहता है। अब देवी देवता जो होते हैं वो अपने गले में गार्लैंड पहनते हैं, और अगर हम अपने गले में फूलों का गार्लैंड सुबह पहने तो 1 घंटे में वो फूल जो होते हैं मुरझा जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं के जो गले का जो गार्लैंड होता है वो कभी नहीं सूखता, वो महकता रहता है जब तक वो उनकी बॉडी को टच कर रहा है। वो फ्लावर्स जो हैं वो एकदम यंग और फ्रेगनेंट रहते हैं। और क्या होता है कि उनके जो पैर हैं वो कभी भी लैंड को टच नहीं करते, वो लैंड से 1/2 इंच हमेशा ऊपर चलते हैं। तो हमेशा ऐसा लगता है कि दे आर फ्लोटिंग ऑन द लैंड, तो वो कभी टच नहीं करते, उनकी परछाई नहीं पड़ती, वो आंखें ब्लिंक नहीं करते ज़्यादा, और जो होता है उनकी बॉडी में से हमेशा एक फ्रेगनेंस आता है। सो ये मैक्सिमम जो देवी देवता हैं, सारे देवी देवता जो आप उर्वशी कह लें, इंद्र कह लें, वरुण कह लें, या चंद्रदेव कह लें, तो ये सारे जो हैं ऐसे ही हैं। और कहा जाता है जब इनका डेथ पीरियड पास में आ रहा होता है तो क्या होता है, अपने मरने के 2-3 साल पहले ही ये बच्चे पैदा करते हैं, ये मतलब इंटरकोर्स करते हैं और बच्चे होते हैं। और बच्चे होते ही इनका जो वो गार्लैंड होता है जो इन्होंने गले में पहना होता है वो मुरझाना शुरू हो जाता है, वो सूखना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये थोड़े टाइम के बाद इनकी बॉडी भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है। और आप अगर यहाँ पे देखें, हाँ, भीष्म देव को भी ये वरदान था कि मैं अपनी इच्छा मृत्यु के हिसाब से जाऊँ। तो उनकी बॉडी में हालांकि एक भी ऐसी पिन पॉइंट जगह नहीं थी जहाँ पे अर्जुन का बाण ने उनको छिद्रा नहीं था, फिर भी वो वेट कर रहे थे, क्या डेथ का वेट कर रहे थे, एक एक्चुअल टाइम पीरियड का वेट कर रहे थे जहाँ पे वो अपना देह को त्याग कर सके। वो उत्तरायण का वेट कर रहे थे। अब कहने को उत्तरायण इज़ अ गुड टाइम जब आप अपनी बॉडी को गिव अप कर सकते हैं, अपनी बॉडी को त्याग सकते हैं, तो आपका जो स्वर्ग का रास्ता है या हायर प्लानिटरी सिस्टम का रास्ता है या वैकुंठ का जो रास्ता है वो खुल जाता है। पर एक्चुअल में ये एक जिसको कहते हैं एक कोड है जो भीष्मदेव कह रहे हैं मैं उत्तरायण का वेट कर रहा हूँ। वो बेसिकली आयन का मतलब होता है शेल्टर लेना, और उत्तरायण का मतलब हुआ जिसने उत्तरा के गर्भ में शेल्टर लिया, उत्तरा के गर्भ में जाके आश्रय लिया। तो वो कौन थे? उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज थे। और जब किसने अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़ा था और उत्तरा के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र को
डायरेक्ट कर दिया था, तो उत्तरा जो है भगवान कृष्ण के पास आई और कहने लगी पाही पाही महाभावो, बोलने लगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी रक्षा करो, यदि मैं ना बचूँ तो कम से कम मेरे गर्भ की रक्षा की जाए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने थंब के साइज़ के जितना रूप धर के, जितना आपका थंब है उस साइज़ का रूप धर के उत्तरा के गर्भ में गए और वहाँ जाके शंख गदा चक्र सब धारण करके ब्रह्मास्त्र को निरस्त्र किया और परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो भीष्म देव जिनके पास इच्छा मृत्यु है, ठीक है, उनको अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता, तीर निकाला जाता, उनकी सर्जरी की जाती, औषधियाँ लगाई जाती, तो वो ठीक हो सकते थे, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु थी। वो कितनी सारी जनरेशन्स तो देख चुके थे। वो चित्रांगना और उनके जो ब्रदर थे, मैं नाम भूल गई, जो सत्यवती के दो पुत्र थे, उनकी जनरेशन देखी। उसके बाद उन्होंने पांडु और धृतराष्ट्र की जनरेशन देखी, और उसके बाद जो थर्ड जनरेशन उन्होंने देखी, अर्जुन की जनरेशन देखी, जो 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, दुर्योधन और दुशासन एंड ऑल, उनकी जनरेशन देखी। और फिर आगे उनके बच्चों की भी जनरेशन देखी, अभिमन्यु को भी उन्होंने देखा, ठीक है। इवन उत्तरा भी गर्भवती थी, मतलब एक और जनरेशन वो उनको पता था कि अब परीक्षित महाराज या उत्तरा का जो है अभिमन्यु का आगे जो वंशज आ रहा है अर्जुन की लाइनेज में आ रहा है। तो उन्होंने इतनी सारी जनरेशन देखी, इतनी उनकी एज थी, और इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद उन्होंने मृत्यु को चुना। उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि उनको पता था, उन्होंने इमॉर्टैलिटी का जो कोड था उसको ब्रेक कर लिया था। उनको पता था कि अगर मुझे अपने हृदय की हलादनी शक्ति को, हृदय की संदनी शक्ति को बाहर करना है, मुझे एक इमॉर्टैलिटी की तरफ जाना है, जहाँ ये शरीर जो मटेरियल एनर्जी से ग्रस्त है, जहाँ पे बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, वेयर एंड टेयर होगा, रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद ड्विंडलिंग होएगी, और उसके बाद डेथ होएगी। मतलब ये 6 जो चेंजेस हैं नेचर के, वो जाऊंगा। तो ऐसा शरीर रख के मैं क्या करूँ? वंस फॉर ऑल मैं ऐसा बॉडी क्यों ना ले लूँ जिसमें मेरे को ये सारी पेन्स और ना हो। तो उन्होंने जो इमॉर्टैलिटी का कोड डिकोड किया था कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें संधनी एनर्जी चाहिए, और वो कहाँ है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वेंचर करने का सबसे इजी वे है कि लास्ट मोमेंट पे अगर भगवान कृष्ण आपके समक्ष हैं, तो बेसिकली वो उत्तरायण जो था वो डिकोडिंग था, वो एक कोड था जिसको डिकोड किया गया हमारे आचार्य ने, कि वो भगवान कृष्ण जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में शेल्टर लिया था, उसके समक्ष उनको कहते हैं, उनको बड़े हक से कहते हैं, हे कृष्ण तुम मेरे सामने आओ। सामने और कैसे आओ? कि तुमने पीताम्बर धारण किया हो, येलो कलर की ड्रेस पहनी हो, और कैसा हो कि आपके माथे के ऊपर ना पसीने के डॉट्स हो, और उसमें जो घोड़े के जो खुर से मिट्टी उड़ती है, पेटल सीन वो इमेजिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वीर रस में थे, ठीक है। तो जो घोड़े की खुर से उड़ी हुई मिट्टी जो आपके पसीने में मिक्स होकर आपके सांवले रंग के ऊपर एक कॉम्पैक्ट की तरह है, वैसा फेस मुझे चाहिए, वो शाइनी आपकी स्वेट की ड्रॉपलेट्स, और जो मेरे तीरों ने आपके कवच को भेदा है, और इधर उधर से खून जैसे आपके निकल रहे हैं, वैसे रूप, और साथ में आपने अर्जुन के जो रथ की जो है रोप्स को थामा हुआ हो, और अर्जुन आपके पीछे हो, ऐसे कृष्ण तुम मेरे सामने प्रकट हो। ऐसे ही कृष्ण को मैं दर्शन लेते हुए मैं अपने प्राण त्यागूं। तो कहते हैं कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अभेद नहीं है। यदि कोई अंत समय में भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण या गायन या उनके पिक्चर को देखते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो इट इज़ बेसिकली डिकोडिंग इमॉर्टैलिटी। वो भगवान के धाम में टेलीपोर्ट हो जाता है, और वहाँ पे जो ये मटेरियल एनर्जी है छोड़ देती है, संधनी एनर्जी जो है पकड़ लेती है, और संधनी एनर्जी के पकड़े जाने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ आती नहीं है, कोई भी आपकी बॉडी में डिजनरेशन नहीं आएगा, कोई भी बॉडी आपकी ख़राब नहीं होगी। इवन एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि पहले ज़माने में क्या होता था
कि कोई चोरी करने भी जाता था। अब तो आजकल तो बड़ा हाईटेक हो गया है सारा, रोप साप, इतनी सारी मूवीज़ आ गई हैं, बैंक्स लूट रहे हैं, तिजोरियाँ लूटी जाती हैं। तो पहले टाइम में क्या होता था, बहुत लाइक गांव में कैसा होता था, भगवान के नाम पे कोडिंग होती थी, ठीक है। चोर लोग भी कोड्स रखते थे, और क्या होते थे, ऐसे 4 लोग ऐसे इधर उधर हो जाते थे, तो कोई भी, जैसे जंगल उस समय बड़ा जिसको कहते हैं सिक्लूडेड से एरियाज़ होते थे, कोई ज़्यादा आदमी नहीं होते थे, सड़कें ऐसे जंगलों में से रास्ते होते थे, उस समय की बात बता रही हूँ। तो 4 लोग ऐसे घिर जाते थे, तो एक बंदा जैसे ही किसी को आते हुए देखता था, वो कहता था नारायण, ज़ोर से बोलता था नारायण, ताकि किसी को शक भी ना हो। नारायण का मतलब क्या हुआ, नर आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है। और दूसरा बोलेगा दामोदर। दामोदर क्या, भगवान के उस रूप का वर्णन है जिसको यशोदा मैया ने रस्सी से बांध लिया था। अब ये क्या कहते हैं, दामोदर का मतलब, पहले टाइम में क्या होता था, इतना हाईटेक तो होता नहीं था कि पॉकेट्स होए या छुपी हुई पॉकेट्स होए या आपके पास प्लास्टिक मनी हो। तो लोग क्या करते थे, पैसा पोतली में बांध के अपने पेट को उधर पे बांटते थे। तो वो जो कोड होता था दामोदर की, इसके पास है बहुत सारा पैसा जो इसने अपने पेट पे बांधा हुआ है, तो दामोदर क्या है, अब इसको कर लो। और थर्ड वो कहते थे वासुदेव। अब वासुदेव का मतलब क्या है, चाकू निकालो और काट दो, ठीक है। वासुदेव क्या है, चक्र, इतने सारे उनके पास हथियार होते थे और सारी चीज़ें करते थे। सो नारायण, दामोदर, वासुदेव, और उसके बाद रणछोड़ हो जाओ, लूट के भाग जाओ, रणछोड़ गोविंद देव की जय। और ऐसे ही कई बार सुना जाता है, कई आचार्य अपनी स्टोरीज़ में बताते हैं कि कैसे ये लोग चोरी करके जाते थे, और एक बार इनका पासा पलट गया और जो है सिपाही आ गए और इन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया और मार दिया। और ये नारायण, वासुदेव, दामोदर और रणछोड़, नारायण, वासुदेव, दामोदर, रणछोड़ ऐसे करके बोलते थे, क्योंकि ये भगवान के नाम का भजन कर रहे थे। तो चोरी करते करते भी वैकुंठ गए। तो सी इमॉर्टैलिटी, इतने सारे आप अगर शास्त्र या पुराण में स्टोरी सुने तो इट इज़ वेरी इजी कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इट्स ऑल दैट वी आर वेरी लेज़ी। हम अपनी मटेरियल एनर्जी में बड़े कंफर्टेबल हैं। जैसे ऐसे मैंने वो न्यूजीलैंड के क्रूज़ में विल्फर्ड साउंड में सुना कि उस फाउंटेन में यूथ है, दैट्स अ फाउंटेन ऑफ यूथ। तो हमने क्या किया, जो नाम जब क्या करना है, जब फाउंटेन ऑफ यूथ वैसे ही मिल रहा है, बूढ़े तो होएंगे नहीं, तो क्यों मेहनत करनी। तो वैसे ही हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में फंस जाते हैं, पर नथिंग एंड नेवर एनीथिंग इज़ गोइंग टू मैटर जब तक हम हरि नाम का भजन ना करें, जब तक हमारे हृदय में परिवर्तन ना हो। और जो वो संघनी एनर्जी, जैसे हम चिराग रगड़ते हैं तो जिन निकलता है, उसी प्रकार जब हम अपने हृदय का मंथन करते हैं तो हम सच्चित आनंद स्टेट में जाते हैं। हम सत भी हो जाते हैं कि हम ऑल नॉलेजेबल हो जाते हैं। नॉलेज का मतलब व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें क्या चीज़ कंट्रोल करनी है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं। हमें नॉलेज होती है कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं ये शरीर के स्तर पे जो नाशवान है, जितनी भी डिग्रीज मिल रही हैं वो नाशवान है, जितना भी कमा रही हूँ, जितना भी फेमस हो रही हूँ, वो बॉडी के साथ है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो वो लंबी रेस कैसे होएगी, जब मैं उस शाश्वत जीवन इमॉर्टल लाइफ की तरफ जाऊंगी। और उस इमॉर्टल लाइफ के लिए मुझे क्या करना है, तो वो इंटेलिजेंस जो होता है वो सत देता है, और फिर चित्त देता है जो वो संघनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि मेरा चित्त कैसा होना चाहिए, हमारा चित्त भगवान में लगा होना चाहिए। और उस वजह से हमें वो एनर्जी चाहिए ही चाहिए कि वैसा व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। बॉडी नाशवान है, अगर सोल को ही एक्सपैंड कर दे, जब रगड़ते हैं, हृदय का मंथन करें, तो वो सारी एनर्जीज़ जो हैं वो सब एनर्जीज़ बाहर आ जाए और ये बॉडी तो हट जाए, लेकिन जो सोल को एक अपनी बॉडी मिल जाए, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी। मतलब भगवान की बॉडी कोई अलग से नहीं है। इवन जो भीष्म पितामह जो तीर मार रहे थे वो भगवान की लीला थी। क्यों, भगवान की बॉडी क्या मांस से या खून से या मांसपेशियों से नहीं, इस चीज़ से नहीं बनी हुई, ठीक है। भगवान को कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो लीला का स्वादन करने के लिए वो पसीना आ रहा है और वो ब्लड के छोटे छोटे जो है स्पॉट्स दिख रहे हैं, क्लॉट्स दिख रहे हैं, वो बस एक लीला के लिए है। अदरवाइज़ भगवान की बॉडी जो है
देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कि हमारी सोल और हमारी बॉडी में डिफरेंस है, पर शाश्वत जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. देयर आर नो टॉयलेट्स, देयर आर नो हॉस्पिटल्स, देयर आर नो इंजेक्शंस, नथिंग ओवर देयर. तो ये सारी चीज़ें देखें. और फिर क्या है, आनंद. हम जाते हैं आनंद स्टेट पे, हैप्पीनेस स्टेट पे. अभी क्या होता है, अभी एक पेशेंट मेरे पास आई एंड शी वाज लाइक कि डॉक्टर आई एम नॉट वेरी हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ. मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और आई एम लिविंग विद इट. क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरा बच्चा है, तो मैं वहाँ उस रिलेशन में घुट रही हूँ, मर रही हूँ. और मैं फेसबुक पे लोगों को देखती हूँ तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, दे हैव हैप्पीनेस, तो हम मेरे में वो हैप्पीनेस नहीं है, मैं बहुत घुट रही हूँ. तो मैंने कहा मैडम यू आर लुकिंग एट अ रॉन्ग प्लेस, क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सिर्फ एक थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलेगा, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस की तरह होता है. कहीं पे भी कोई हैप्पीनेस नहीं है, चाहे आप फेसबुक लगा लो, चाहे इंस्टा लगा लो. ये सिर्फ एक एक्सटर्नल फकेड है, एक एक्सटर्नल जिसको कहते हैं मास्क. हमने कोरोना में कितने स्टाइलिश आजकल मास्क आ गए हैं, मास्क का भी बिजनेस हो गया. आई सी पेशेंट वेयरिंग डिफरेंट मास्क. अभी पीछे एक लेडी आई थी, उसने मास्क पहना होता है एम्ब्रॉयडरी वाला, स्टे अवे. और कई जर्कन का मास्क है, कई डायमंड्स के मास्क हैं. एंड मास्क का भी देखो, मतलब हम एक मुंह कवर कर रहे हैं. एक कोरोना डिसीज़ को भी हमने एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया. और जैसे ही थोड़े टाइम बाद ये कोरोना का सीन ख़त्म हो जाएगा तो मास्क, नो वन विल वेयर मास्क. अभी सब ने अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ मास्क लगा लिया. क्यों? क्योंकि अभी चलान कट रहे हैं उस चीज़ के लिए कि वंस दैट गोज़ अवे वो मास्क कहाँ पड़े रहेंगे हमें भी नहीं पता चलेगा. तो इट्स अप एंड डाउन. तो उसी प्रकार हम कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस देते हैं उस मास्किंग के ऊपर, आप देख रहे हैं. उसी प्रकार हम कितना स्ट्रेस दे रहे हैं अपने आउटवर्ड मास्क को, हम कि फेसबुक में दिखा रहे हैं. इट्स नथिंग मोर देन कि हम एक डेड बॉडी को सजाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो नाशवान है, ये तो यहीं रह जाएगी. सो द बेसिक हैप्पीनेस, जो बेसिक आनंद है, वो भगवान की हलादनी शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान को बहुत प्लेजर देती है. और वही हलादनी शक्ति जो है, वही हमें भी वो आनंद दे सकती हैं भगवान की सेवा में जोड़कर. ठीक है. यहाँ अभी हम क्या है, कोलू के बैल की तरह सुबह से लेके शाम तक काम करते रहते, पैसा कमाते, हमारे खर्चे जाता है. सो आई हैव अ केस ऑफ अ पेशेंट. तो ही इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर और उसका अच्छा खासा काम चल रहा था, पर उसने अपने खर्चे इतने बना लिए. 23-24 साल का लड़का है. ही हैज़ अ परफेक्ट आईब्रो, पूरा आईब्रोज का शेप है, पूरा बेड का शेप है, बड़ा मोटा है, लेकिन हर चीज़ मतलब उसकी ऐसे है. कपड़े इतने स्टाइलिश हैं, आएगा तो ऐसा लगता आधी बोतल सेंट की वो अपने ऊपर डीओ की डाल के आया है. इतनी मोटी घड़ी है, तो इतना मोटा कड़ा है, उसके ऊपर पता नहीं कुछ कुछ उसका नेम वगैरह लिखा हुआ है, गोल्ड का कड़ा है. और वो मेरे पास आके कह रहा है मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, डॉक्टर मैं कैसे करूँ, मेरे को टेंशन हो रही है, उस वजह से मेरी बॉडी में सारी इचिंग आ गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं अपना सर खुद हिला रहा हूँ, मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मैं इतना कमा नहीं रहा, मार्केट डाउन है. तो मैंने उससे कहा तुम अपने खर्चे काट दो. कहते काट कूट के भी डॉक्टर, मेरा अपना सिंगल हैंडेडली, मेरा, मैं जबकि घर में कोई खर्चा नहीं दे रहा, मेरा सिंगल हैंडेड खर्चा जो है 60-70,000 है. मेरी अपनी सेविंग्स ही नहीं हो रही. मैं इंटीरियर का काम कर रहा हूँ और टचवुड मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है. और उस वजह से क्या हुआ, वो एक रॉन्ग संगति में पड़ गया उसके, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, वो सट्टेबाजी के अंदर पड़ गया और सारी चीज़ें करना. अब उससे उसे और टेंशन हो गई, जिसकी वजह से उसकी किडनीज़ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई. 24 साल के लड़के की किडनीज़ की फंक्शनिंग के लिए उसको स्टेरॉइड्स देने पड़ गए. सो देखिए, जब हम आउटवर्ड मास्किंग की तरफ जाते हैं, हम एक इल्यूज़न होता है कि हाँ हमें यहाँ पे हैप्पीनेस मिल जाएगी, हमें वहाँ पे हैप्पीनेस मिल जाएगी, हम ये कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, मैं इस मैरिज से बाहर आ जाऊँगी तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी, क्या पता मैं डिवोर्स ले लूँ, जो नेक्स्ट बंदा मेरी लाइफ में है वो मैं हैप्पी हो जाऊँ, या मेरे पास ये डिग्री आ जाएगी. सो ये सारी चीज़ें जो है ये एक इल्यूज़न है. जैसे गधा चलता है और उसके ऊपर डंडी लगा दो और सामने एक गाजर रख लो, तो गधे को लगता है हाँ मैं थोड़ी देर में वो गाजर खा लूँगा. तो ऐसे ही कोलू के बैल की तरह, गधे की तरह वो चलता रहता है, पर उसको क्या पता वो गाजर उसी से टंगी है, जितना आगे बढ़ेगा वो गाजर आगे बढ़ जाएगी. तो ये जो माया शक्ति है वो हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती है, ऐसे ही उल्लू बनाती है. हमें जो है
डेजर्ट के अंदर मिराज दिखाती है, थोड़ा आगे चल लो पानी मिल जाएगा, थोड़ा आगे चल लो पानी मिल जाएगा। वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संवेद, संधिनी और हलादनी शक्ति तो है ही नहीं, जो एक परमानेंट लंबी रेस के लिए एनर्जी दे। ठीक है, अगर किसी को विटामिन डी की कमी है, तो अगर वो बोन्स का प्रॉब्लम के लिए आया है और मैं उस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ उसको कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मल्टीपल विटामिन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मल्टीपल विटामिन्स खिलाती रहूँ, तो नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उसको विटामिन डी की कमी है। जब तक डी नहीं पूरा होगा तब तक उसकी हड्डी टूटने का पूरे चांसेस है। लेकिन जब डी पूरा हो जाएगा तो बाकी चीज़ें ना भी दें तो चलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एक मछली को अपने जीवन के लिए पानी ही चाहिए, वैसे ही हमारे इमॉर्टल सोल को शाश्वत जीवन पाने के लिए जो है भगवान का धाम ही चाहिए। अगेन इट्स वेरी लॉजिकल, क्योंकि वो तीनों एनर्जीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारे अंदर हैं, पर बहुत ज़्यादा कवर्ड है। और उनको अगर हमें निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जब हम इतना हार्डवर्क करेंगे तो ही वो हमारी जो एनर्जीज बाहर आएंगी, तभी हम एक इमॉर्टल लाइफ की तरफ अग्रसर हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ हम ठन गोपाल हैं और हम यहीं फंसे रहेंगे। सो वी सॉ कि एक इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस में वो लेडी कह रही है मेरे अंदर बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सो शी इज़ बिकमिंग डिसीज। अगर आप कह रहे हो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपका दिमाग उसी में चल रहा है, अगर आप सुसाइड भी नहीं करोगे पर आप अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम ऐसे ऑन कर लेते हो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाता है या कैंसर आ जाता है, ऐसा हो जाता है। वो लड़के को 24 साल के लड़के की किडनीज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। क्यों? क्योंकि उसको एक हैप्पीनेस के चक्कर में खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे और वो बस इधर उधर झक मार रहा था। सो आई होप दिस गोज़ वेरी क्लियर। आज का टेक होम मैसेज क्या है कि हम हैप्पीनेस देख रहे हैं, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो हैप्पीनेस के लिए जो 3 विटामिन्स और प्रोटीन चाहिए, संवेद, संधिनी और हलादनी, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे है, बहुत टेम्परेरी है, पर हमारे को वो ज़्यादा चाहिए। कैसे होगा? भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत एंड हरिनाम अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, जो हमें ये फास्ट एंड फॉरवर्ड मेथड पे लेके जाए। सो दिस इज़ वेरी लॉजिकल। और यही बात कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, इवन भीष्म देव डजंट वांट टू स्टे लाइक दिस। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, बट ही इज़ नॉट इन। क्यों? कौन इस डिसीज बॉडी में, रिंकल्ड बॉडी में, या जहाँ दर्दें होती है उसमें रहेगा? सबको भागना है, खेलना है, एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, आनंद का है। क्यों? बेसिक हमारा नेचर क्या? आनंद है। जैसे भगवान अपने गोकुल वृंदावन धाम के अंदर कुछ नहीं करते हैं, अंगूठा छाप है, सिर्फ गाय चराते हैं। हम क्यों इतना पढ़े हैं? हम भी तो उनके बच्चे हैं। तो हम वो, जब हमारे फादर नहीं पढ़े लिखे हैं, सिर्फ गाय चराते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जंगलों में भागते हैं, अपने आप मैया खाना मक्खन सब देती हैं, इधर उधर घूमते हैं, बंसुरी बजा रहे हैं, नथिंग डूइंग, कोई एग्ज़ाम्स का वरी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो हम क्यों ऐसे हम क्यों ऐसी लाइफ में जाएं जहाँ हम पोलू का बैल बन के सिर्फ अपने बिल्स कैसे मैनेज करने हैं, घर कैसे मैनेज करना है, वो करना है। अगर मेरे अंदर वो एनर्जी है तो क्यों नहीं मैं अलादीन का चिराग रगड़ के वो सीक्रेट एनर्जी को बाहर निकालूं। सो आज हमने क्या करना है? इमॉर्टल सोल के सीक्रेट से अपनी लाइफ को ठीक करना है। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माय क्लास है। अगली बार देखते कि और क्या हमें भागवत गीता के श्लोक्स बताएंगे। विद दिस 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक हरि बोल।